का समाधान। सेवक भी हुए लाखों जो सेवा करते हैं, सेवक भी हुए लाखों जो सेवा करते हैं। पर श्रवण के दिल जैसा, पर श्रवण के दिल जैसा सम्मान कहाँ होगा, जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा, जब भक्त नहीं होंगे भगवान। हर एक समस्या का समाधान कहाँ होगा, हर एक समस्या का समाधान कहाँ। तीरथ भी हुए लाखों हम तीरथ जाते हैं, तीरथ भी हुए लाखों हम तीरथ करते हैं। गुरुदेव के चरणों सा, गुरुदेव के चरणों सा स्थान कहाँ होगा, जब भक्ति नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा, जब भक्त नहीं होंगे भगवान। हर एक समस्या का समाधान कहाँ होगा, हर एक समस्या का समाधान कहाँ होगा, जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा, जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। धर्म पे बंधुओं, आज मैं आपके सामने कहाँ से आई ज्योति इसके बारे में कुछ कहना चाहूंगा। बल्ब की, ट्यूबलाइट की, चांद और सूर्य की तथा आंखों की ज्योति, इनसे भी श्रेष्ठ है अंतर विवेक की ज्योति। एक बायजीद नाम के मुस्लिम फकीर हुए हैं। वे गांव से गुजर रहे थे। सांझ का वक्त था और वह रास्ता भटक गया था। एक छोटा सा बालक दिया जलाकर एक मंदिर की तरफ जा रहा था। उसको रोककर बायजीद ने पूछा कि क्या ये दिया तुमने जलाया है और इसे कहाँ लेकर के जा रहे हो। बच्चे ने जवाब दिया कि दिया मैंने जलाया है और मंदिर में रखने के लिए जा रहा हूँ। बायजीद ने पूछा कि पक्का है कि ये दिया तुमने ही जलाया है, तेरे ही सामने ये ज्योति जली है, फिर तो मुझे एक बात का जवाब दे कि ये ज्योति कहाँ से आई। उस बच्चे ने बायजीद को गौर से देखा और फूंक मारकर वह दिया बुझा दिया। इसके बाद वो बच्चा बोला कि ये ज्योति बिल्कुल आपके सामने चली गई, कैसे चली गई और कहाँ गई, कृपया करके आप बताइए। इस प्रश्न पर बायजीद अवाक रह गए। उसने बच्चे की ओर देखकर क्षमा याचना करते हुए कहा कि मुझे बड़ा भ्रम था कि मैं जानता हूँ जीवन कहाँ से आया है और कहाँ चला गया। सच तो यह है कि अभी मुझे अपनी ही हकीकत का नहीं पता है। बायजीद ने आगे कहा कि जो मैं अपने गुरुजनों से नहीं सीख पाया वो आज मैं तुमसे सीख करके जा रहा हूँ। तुमसे मैं ये सीख करके जा रहा हूँ कि मुझे कुछ भी नहीं आता। जब व्यक्ति के विवेक चक्षु खुल जाते हैं तो वह छोटे बड़े का भेद भूल जाता है। वह अपने में सब में अपने को देखने लग जाता है। परिणाम स्वरूप वह सब कुछ छोड़कर विवेक धारा से वितराग धारा में बहने लगता है। अतः मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि आप भी
अपने विवेक के चक्षुओं को खोलने का प्रयास करें और विवेक में जिए। इन्हीं भावनाओं के साथ नमः शिवाय तमय गाम वीर प्यारे नमः शिवाय तमय गाम वीर प्यारे नमः शिवाय तमय गाम सिगारत दुलारे नमः शिवाय तमय गाम सिगारत दुलारे नमः शिवाय करे जोरी करे दागा नमः शिवाय करे जोरी करे दावदन नमः शिवाय तमय गाम शिला के नंदय नमः शिवाय तमय गाम शिला के नंदय परम से अभावी दादा गुरुदेव श्री कृष्ण जी महाराज एवं पूज्य गुरुदेव की पावन चरण कलों में कोटि से वंदन अभिवंदन। उपस्थित खड़े विवादों आगे समक्ष अपने विचारकों से पूर्व भजन की कुछ पंक्तियां सुने और मिलकर बोलेगा। बोले परम से अभावी दादा गुरुदेव श्री कृष्ण जी महाराज की नैया पाने लग जाए धर्म करे बागनिया नैया पाने लग जाए धर्म करे बागनिया जद पाप कमाए धर्म करे बागनिया जद पाप कमाए धर्म करे बावरिया नैया पान लग जाए धर्म करे बावरिया ना को जाना पाठ समाधि ना को जाना पाठ समाधि कई जने मागत अपराधी कई जने गात अपराधी जीवन सफल बन जाए धर्म करे बावरिया जीवन सफल बन जाए धर्म करे बावरिया नैया पान लग जाए धर्म करे बावरिया नैया पान लग जाए धर्म करे बावरिया जिन जिन ने धर्म कमाया जिन जिन ने धर्म कमाया उनका देगा सम्मान बढ़ाया उनका सम्मान बढ़ाया और मोक्ष पद पाए धर्म करे बावरिया और मोक्ष पद पाए धर्म करे बावरिया नैया पान लग जाए धर्म करे नैया पान लग जाए धर्म करे बावरिया कामे भाया
कमलता विभान धर्म कमल नर जीवन कलभ उठान नर जीवन कलभ उठान घोर विमशक समझाए धन में करे बावरिया नैया पाने लग जाए धन में करे बावरिया नैया पाने लग जाए धन में करे नैया पाने लग जाए धन में करे बावरिया। धर्म कल आपने सेवा के बारे में समन किया था कि सेवा करने इस संसार में सेवा करने में कौन मानव सबसे आगे रहता है। जो पुण्यशाली जो व्यक्ति होता है जिसके मन में अच्छे भाव होते हैं उन्हीं के मन में उनके अंदर क्या सेवा करने के भाव हमेशा भरे रहते हैं। इन्हें जो व्यक्ति गरीब लोग जो सबसे ज्यादा सेवा करता है तो समझना उससे अपने आप क्या एक भगवान की सेवा करनी है। क्योंकि जो गरीब जो व्यक्ति होते हैं और क्या एक भगवान के रूप की तरह होते हैं। जैसे भगवान का रूप होते हैं जैसे व्यक्ति भगवान के दर्शन करने से भगवान के सामने प्रार्थना करने से भगवान के सामने मनोकामना करने से सारी चीजें प्राप्त हो जाती है। तो वैसे एक गरीब व्यक्ति की सेवा करने से हर व्यक्ति वो चीज प्राप्त हो जाती है। मान लो किसी के घर में 2-3 भाई हैं और में से एक भाई मेंटल है उसका दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं करता है। उसको ये नहीं पता होता कि कहाँ पे बैठना है कहाँ पे सोना है मेरे तन में कपड़े या नहीं है जिसको बिल्कुल भी पता नहीं होता और वही व्यक्ति अपने इच्छा से उन व्यक्ति की सेवा करता है तो उसके घर में कभी किसी चीज की परेशानी बिल्कुल भी नहीं रहती। और मान वो एक पागल है अगर उसको पागल करते रहे उसको परेशान करते रहे और उसको गालियां देते रहे तो समझना उसके मन में जो इच्छा होती है उसके मन में जो मनोकामना जो होती है वो कभी भी पूर्ण नहीं हो सकती। इसलिए हर व्यक्ति को जब किसी सेवा जब करनी है ये नहीं देखना चाहिए कि सामने वाला जो व्यक्ति ये गरीब है या पागल है या कैसा व्यक्ति है। हमेशा व्यक्ति के अपने मन से गरीब लोगों की सेवा जरूर करनी ही चाहिए। अब मान लो जैसे व्यक्ति को जो सा कार्य करना है वो हमेशा जो सा भी कार्य करना वो ये नहीं चाहे कि मैं कार्य करूंगा तो मुझे ये चीजें मिलेगी और कौन सा भी कार्य करना तो उसको क्या एक सेवा समझ गए कि मुझे जो सेवा करने जो सौभाग्य जो मुझे अपराध हुआ है इस सेवा से कभी पीछे नहीं रहूंगा। हर व्यक्ति को क्या 3-4 प्रकार की सेवा करनी चाहिए। इस सेवा 4 प्रकार के बिंदु सेवा करने कौन से बताएं। इस सबसे प्रथम इन्हीं धन से सेवा। इन्हीं धन से सेवा कैसे इन्हीं कोई स्वस्थ कोई अस्वस्थ व्यक्ति है कोई गरीब व्यक्ति है किसी को जो भूखा व्यक्ति है या कोई पैसा व्यक्ति है इन्हीं की अपने धन से इन्हीं धन से सेवा करनी चाहिए। इन्हीं धन से सेवा कैसे मान आपको पता है कि कहीं भी किसी धर्म स्थान का कार्य चल रहा है और धर्म स्थान कैसे बनता है जब तक चिंतन नहीं आता है तब तक कोई भी धर्म स्थान बिल्कुल भी खड़ा नहीं हो सकता है। और कोई भी जब कोई चीज बनती है किसके द्वारा केवल धन के द्वारा ही बनती है। अब मान लो किसी व्यक्ति को जैसे अपना मकान बनाने के लिए सबसे पहले क्या धन इकट्ठा करता है। जब व्यक्ति के पास जब धन इकट्ठा जब हो जाता है तब जाके अपना मकान तैयार करवाता है। तो वे जैसे
एक ईंट जोड़कर मकान तैयार होता है, तो वैसे ही इन एक एक रुपया जोड़ने के बाद क्या धन इकट्ठा होता है। और जब धन इकट्ठा जब हो जाता है तो व्यक्ति को क्या जो तुम्हें लगे कि उस नगर में किस स्थान का कार्य चल रहा है, किसी अस्पताल का कार्य चल रहा है और किसी स्कूल का कार्य चल रहा है, तो हर व्यक्ति को उसको अपना दान जरूर देना चाहिए। क्योंकि जो हमारे दादा गुरुदेव श्री प्रेमसु जी महाराज साहब थे, हमेशा वो दो चीजों में ज्यादा जोर देते थे, एक अस्पताल में और दूसरा क्या स्कूल में। उनके मन में हमेशा क्या इच्छा रहती कि हर जगह हर नगर में क्या स्कूल और अस्पताल होना बहुत जरूरी है। जिनके प्रेरणा से इसे यहाँ पे भारत वर्ष ने दिल्ली में हरियाणा में इनकी प्रेरणा से 6 अस्पताल इस समय चल रहे हैं। और जो के प्रेरणा से जो 6 अस्पताल जो चल रहे हैं उसमें फीस कुछ भी नहीं है। और जो जो शास्त्रीय पाठ में जो गुरुदेव की प्रेरणा से जो शास्त्रीय पाठ जो अस्पताल जो चल रहे हैं उसकी फीस बिल्कुल भी नहीं है। जिनके वहां पे हर व्यक्ति की संख्या कितनी 400-500 पूरे दिन अस्पताल में क्या लोगों की भीड़ लगी रहती है। किस कारण? एक गुरुदेव का ऊपर से आशीर्वाद और दूसरा क्या वहां पे जो भी व्यक्ति आता है सुस्त होकर वहां से जाता है। इसे दादा गुरुदेव के मन में रहता है कि अस्पताल क्योंकि इन नगर में जितने भी लोग हैं सभी अपने स्वास्थ्य का लाभ उठा सके और सो एक ज्ञानी जो व्यक्ति अपना ज्ञान सीख अपने अपने धर्म आगे बढ़े। इसे हर व्यक्ति को क्या इन इंसानों में अपना दान जरूर देना चाहिए। दान मानव धन के वे इकट्ठा करते हैं और उसमें कुछ भी दान नहीं दिया तो कुछ फायदा होने वाला नहीं है। इससे हमेशा प्रथम सेवा नहीं कौन सी दान से सेवा, फिर दूसरे ने कौन सी नहीं तन से सेवा। तन से कैसे? हमारा कोई स्वस्थ व्यक्ति है, कोई रोगी व्यक्ति है तो हमने उनके अपने मन से उनकी सेवा करना। हमारा कोई निरोगी व्यक्ति है और किसी समय कोई रोग लगा पड़ा हुआ है और कोई व्यक्ति सोचे कि इस व्यक्ति के समय रोग लगा हुआ है और मैं इस सब करूंगा तो रोग मेरे लग जाएगा, तो इस इच्छा से जो व्यक्ति करता है वो कभी भी दूसरों की सेवा कभी भी नहीं कर सकता। जैसे बीमारी जब फैली थी कौन सी कोरोना की बीमारी, जब किसी के समय कोई बीमारी जब बैठ जाती थी तो सारे लोग क्या सोचते हैं अब मेरे से अगर छू दिया तो मेरा भी जो इसमें जो बीमारी है जो इस शरीर में जो रोग कोरोना लगा हुआ है एक कभी मेरे समय कभी रोग ना लग जाए। इसलिए व्यक्ति कोरोना के व्यक्तियों से हमेशा क्या दूरी बनाकर चलते थे, पर ऐसे नहीं हुआ कि जो जिस व्यक्ति के समय कोरोना भरा हुआ है उसी व्यक्ति स्वयं छूने से कोरोना पैदा हो ये कभी नहीं हुआ। क्योंकि जिस व्यक्ति के समय जो बीमारी आनी है तो आनी है, इसको शरीर को बीमारी आने से इसको कोई भी नहीं रोक सकता। इससे हमेशा व्यक्ति को अपने तन से क्या निरोगी व्यक्ति की सेवा ने मन से करनी चाहिए। हमेशा जब भूखा जब व्यक्ति जो है उनकी अपने हाथों से हमेशा क्या भोजन कराना चाहिए। जब प्यासा जब व्यक्ति है अपने हाथों से क्या उनकी प्यास बुझानी चाहिए। सबसे बड़ी सेवा कौन सी होती है? हमारा भी आप भोजन करने के लिए बैठे हैं, आपने अपना भोजन भी शुरू नहीं किया है और तभी तुरंत आपके घर में कोई अतिथि पहुंच गया है, तो एक भूखा बेटा के घर में पहुंच गया है तो अपने क्या कि आज का जो भोजन है अपने हिस्सा का क्या मैं इसको दूंगा। और जो व्यक्ति अपने एक टाइम का भोजन किसी गरीब भूखे व्यक्ति को दे देता है तो समझ लो उससे बड़ी सेवा कोई भी नहीं हो सकती। क्योंकि जिस हमारे व्यक्ति भोजन भोग मिटा दी उससे व्यक्ति भगवान भी बड़ा खुश, दूसरों के बड़ा प्रसन्न होता है कि आज इसने अपने टाइम का भोजन किसी भूखे व्यक्ति को दिया है
तो वेद भगवान उसके ऊपर अच्छी क्या मनोकामना पूरी करता है। फिर तीसरी सेवा यानी वाणी से सेवा, यानी वाणी से सेवा कैसे? दूसरों का जब दूसरों जब मिलो क्या मीठा बोलना चाहिए, और मुंह में कभी कड़वाहट बिल्कुल भी नहीं बोलनी चाहिए। और मान लो आप किसी का भोजन नहीं दे सकते, किसी को पानी नहीं पिला सकते, ना दूसरों के तन से सेवा नहीं कर सकते, और उसी को 2 मिनट बोल दिए तो वो भी बड़ा प्रसन्न होता है कि आज समझ लीजिए मुझे वैसा भोजन नहीं करा है, इन्हें मुझे पानी नहीं दिया है, तुमसे कम मीठे 2 वचन तो बोल दी है। इसलिए वो उससे मारे खुश होता हुआ जाता है, बड़ा प्रसन्न होता हुआ जाता है कि आज इसने मेरे सामने क्या मीठा बोला है। और मान लो जब तुम किसी व्यक्ति जब मिले जिसका मीठा ना बोलने के बजाय अक्कड़ वगैरह बोल दिया, तो समझ लो वो व्यक्ति उसे कभी भी मिलना नहीं चाहेगा। और क्या सोचता है कि मैं तो इसे मिलने के लिए आया था, मैं तो उसे क्या अपनी दोस्ती बनाने के लिए आया था, और इसने तो मुझे क्या कटु वचन बोल दी। और जिसका मानो किसी व्यक्ति को 2 कटु वचन बोल दे तो उसे वो मिलने के वजह क्या वो उससे क्या दूरी बना लेता है। इसलिए तीसरी सेवा कौन सी? वाणी से सेवा है, जो दूसरों जब मिलो क्या मीठा बोलना चाहिए, और क्या प्रेम से जैसा मिलकर बोलना। हमेशा हर व्यक्ति को चाहता है कि मैं प्रेम से साथ मिलूं और मीठे 2 वचन मेरे साथ बोलने चाहिए। चौथे से मानसिक सेवा, यानी मानसिक सेवा कौन सी? मान लो कोई पागल व्यक्ति है जिसको कुछ पता नहीं होता, जिसको जो सफल जो व्यक्ति होते हैं, जो गलत रास्ते जो व्यक्ति जो चल पड़ते हैं और ठीक रास्ते पर लेकर आना। इन्हें जैसे व्यक्ति के मन मानसिक बिल्कुल खत्म हो चुकी है, उनको ठीक रास्ते में लाना, यानी चौथी सेवा ये होती है। इन चारों में से जो व्यक्ति के मन में 4 बात आने का मन बिठा ले तो समझना उसके मन में जो इच्छा जो होती है अपने आप ज्ञापन होती चली जाती है। और मान लो किसी व्यक्ति का मन है कि मैं प्रवचन में जाऊं, और दूसरा व्यक्ति क्या चाहता है कि मैं प्रवचन में ना जाके गरीब लोगों की सेवा करूं, तो उसे क्या लाभ होता है। अगर इस संसार अगर पूछा जाए किसी से कि मान लो एक व्यक्ति संतों की वाणी सुनता है और दूसरा क्या गरीब लोगों की सेवा करता है, तो इसमें से बड़ा पुण्यशाली व्यक्ति कौन होगा? तो हर व्यक्ति क्या कहेगा कि जो संतों की जो वाणी जो सुनता है सबसे बड़ा पुण्यशाली व्यक्ति वो होगा। पर एक दिन प्रभु महावीर के समक्ष गौतम स्वामी प्रश्न करते हैं कि हे भगवान, आपके 2 भगत हैं, एक आगे वाणी सुनता है, आपके दर्शन करता है, और दूसरा गरीब लोगों की सेवा करता है, तो इसमें से सजग पुण्यशाली व्यक्ति भगत आपका कौन सा है? तो गौतम गोस्वामी की बात सुनने के बाद प्रभु महावीर कहते हैं, हे गौतम, मैं मेरे सबसे बड़ा भगत कौन? जो गरीब लोगों की सेवा जो करता है, मेरा सबसे बड़ा भगत वही है। जो मेरे समर्थन में आता है, सबसे बड़ा भगत मेरा वो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। वो इसलिए मान लो जब मेरे समर्थन में आया है, वो ज्यादा 1 घंटा ज्यादा 2 घंटे मेरे समर्थन का लाभ लेगा, और फिर क्या अपने घर में जाकर बैठ जाएगा, और फिर क्या ज्यादा कि अपने काम धंधे में लग जाएगा। और दूसरा जो गरीब लोग जो सेवा कर रहे हैं, वो अपना समय भी उनके ऊपर लगा रहा है, अपना तन भी उनके ऊपर अर्पण कर दिया, अपना मन भी सब कुछ उनके ऊपर अर्पण कर दिया है। इसे सबसे बड़ा भगत कौन? जो गरीब लोग जो सेवा जो करता है, वो सबसे बड़ा भगत मेरा वही है। हमारे व्यक्ति जब समर्थन में जब कि संत साधु जब समर्थन में जब जाता है, वो समर्थन में जब बैठा हुआ है, संतों के चरणों में जब बैठा हुआ है, अपने तन तो उसके मावे बैठा, पर उसका मन मावे बिल्कुल भी नहीं होता है। हमारे बेटे संतों की वाणी तक सुन रहे हैं, वाणी सुनते सुनते
समय में तो लगा हुआ है, उसका ध्यान संतों के चरणों में तो है, और उसका मन माँ पे बिल्कुल भी नहीं होता है। मान लो संतों ने किसी बात को लेकर अपना प्रवचन शुरू कर दिया और वो व्यक्ति के मन में वो बात लग गई, तो व्यक्ति का मन माँ छठ वहां पे संतों ने जिसको जो बात जो कही है, तो व्यक्ति का मन वहीं पे चला जाता है। प्रवचन सुनने का लाभ व्यक्ति को तभी होता है जब व्यक्ति अपना मन भी अपना तन भी सब कुछ का नहीं कर जब कर देता है, तब व्यक्ति को प्रवचन सुनने का लाभ तभी होता है। इससे हमेशा मैं सभी से कहना चाहता हूँ कि चाहते हो कि हम जीवन में आगे बढ़े, हम दूसरों से मिलें, तो क्या अपने मन से गरीब लोगों की सेवा करने के भाव अपने मन में रखें। और जैसे कल आगे यहाँ पे आगे नगर में इतना बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, तो यहाँ पे जिसके भी जोर से भी डोरी जोर लगी है, तो हमने अपने मन से अपनी इच्छा से सभी को अपनी सेवा करनी है। जो बाहर से आने जाने वाले जितने भी लोग होंगे, किसी को ये नहीं देखना चाहे कि यहाँ पे हम जो पंजाबी बाग नगर में जो हम आए हैं, तो यहाँ जो सब व्यक्तियों का ऐसी सेवा करनी है, ऐसी सेवा कि सारे लोग यहाँ से जानने के बाद सारे लोग पंजाबी बाग वालों का याद रखें कि जब पंजाबी बाग नगर जब पूजे गुरुदेव से जब गए थे, उनके दर्शन करे जब गए थे, तो सारे पंजाबी बाग लोगों ने तो हमारी सेवा करी थी। तो वैसे सेवा करने के भाव ने मन में रखने हैं कि सारे लोग आपको याद रखें और सारे क्या आपके गुणगान करते रहें। और मानो एक सेवा नहीं करे कि वह बैठे बैठे रहे, तो सारे लोगों को कोई भी नहीं पूछता है, ना उनका सम्मान करता, ना कोई उनकी इज्जत करता है। इसलिए हमेशा अपने मन में सेवा करें और दूसरों का और अपने साथ जोड़ के रखें, उनके साथ हम जय हो साधु जी मन की। साधु जीवन की त्यागी जीवन की। साधु सुर समूह को जो अति प्रिय है, कल्प वृक्ष सम सुख के धाम। इंद्र पूजय उन महावीर को, करता हूँ शत बार प्रणाम। गुरुओं के गुरु आगमन करता हूँ मैं मन में। इनकी पावन कृपा से मिलता गौतम नाम सतयातन ज्ञान। निर्मल कीर्ति पावन चरित्र, उत्तम जिनका सदवाचा। महिमाशाली उपकारी, उत्तम सही श्रेष्ठ विचार। धर्म सेवा भावी दुर्वर मेरे, हे पकड़ सजासी रहे। अभय बगल गुंजा दो जय, गुरु प्रेम सुख की बोलो। परम पूज्य अनंतकारी नवजन प्रदाता चमत्कारी बाबा मेरी आस्था के अनंतनाथ, आराध्य गुरुदेव श्री प्रेम सिंह जी महाराज साहब के पावन पवित्र कोटि वंदना। मोक्षा विलासी पुण्यवान आत्मा, आपके सामने दो बातें निवेदन करना चाहूंगा। इससे पूरा बोलने का परम सेवा भावी परम पूज्य गुरुदेव चमत्कारी बाबा श्री प्रेम सिंह जी। सब बोलो रे जय जयकार महावीर स्वामी की। सब बोलो रे होवे अपना भी उद्धार,
महावीर स्वामी की होवे अपना उद्धार। महा जागो अब तो अखियाँ खोलो, अपने पाप कर्म सब धोलो, अपने पाप कर्म अष्ट कर्म को मार। महावीर स्वामी की अष्ट कर्म को मार। महावीर स्वामी सब बोलो रे जय जयकार। महावीर स्वामी की सब बोलो रे जय। घड़ी मौत की जब आ जाए, घड़ी सब अरमान पड़े रह जाए, सब बहती आंसूधार। महावीर स्वामी की बहती आंसू सब बोलो रे जय जयकार। महावीर स्वामी की सब बोलो रे जय जय। ये घड़ी फिर मुड़ कर नहीं आनी, सुधार उपेंद्र मुनि जिंदगानी। सुधार उपेंद्र मुनि होवे जय जयकार। महावीर स्वामी की होवे जय जय। सब बोलो रे जय जयकार। महावीर स्वामी की सब होवे अपना भी उद्धार। महावीर स्वामी की मोक्षाभिलाषी पुण्यवान आत्मा, यदि आप अपनी जीवा से, अपनी ग्रीवा से देवादिदेव शरमन भगवान महावीर के गीत गाएंगे, गुणगान करेंगे, उनकी जय जयकार होगी और अपना उद्धार होगा। उनकी जय जयकार होगी और अपना उद्धार होगा। इसलिए जब जब अवसर मिले तो भगवान महावीर का जय घोष करें ताकि अपनी आत्मा का उद्धार हो। इसी के साथ संक्षेप में दो बातें आपके सामने कहने का प्रयास रहेगा। प्रथम, तटस्थ रहें, और दूसरी बात, काम अपने हाथ, काम अपने हाथ। सज्जनों, वर्तमान समय में यदि जैन समाज में या देश में कोई कमी आई है तो सबसे बड़ी कमी आई है तटस्थ लोगों की। तटस्थ का मतलब है जो बात जैसी है वैसी ही कहने वाले, जैसा देखा वैसा बोलना, जैसा देखा वैसा कहना। तटस्थ कह लो, चाहे पंचायती व्यक्ति कह लो, चाहे समाज की कार्यकारिणी का व्यक्ति कह लो, एक ही बात है। तटस्थ का मतलब सामाजिक व्यक्ति का मतलब, और कार्यकारिणी का पदाधिकारी या सदस्य होने का मतलब। यदि आप कहीं भी समाज में बैठे हो, किसी कार्यकारिणी की मीटिंग में बैठे हो, किसी संस्था की समिति में बैठे हो, तो आपने वहां पक्ष विपक्ष के चक्कर में नहीं पड़ना। ये नहीं देखना कौन मेरा रिश्तेदार है और कौन मेरा अपरिचित व्यक्ति है।
जो बात जैसी हो वैसी बोले वैसी कहें, इसको बोलते हैं तटस्थ होना। और ऐसे लोगों का आजकल अकाल पड़ा हुआ है। लोग समाज में भी रिश्तेदारी को देखते हैं, उसी हिसाब से बात करते हैं। तटस्थ रहने वाले लोग नहीं मिलते, और को इन बातों का एहसास नहीं होता कि समाज क्या चीज है और सामाजिक व्यक्ति किसको बोलते हैं। यदि समाज को समझोगे और सामाजिक व्यक्ति बन जाओगे तो आपका कद परिवार में नहीं अपितु समाज में कई फुट ऊंचा हो जाएगा। तटस्थ रहने वाले व्यक्ति का चाहे अपने सगे भाई का विरोध करना हो, चाहे अपने पुत्र के बारे में भी विरुद्ध बोलना हो, तटस्थ रहे। तटस्थ रह करके बोलने से जबान में वजन आ जाता है, वाणी में वजन आ जाता है। एक भाई बैठे यहाँ नरेंद्र जैन फाजिलपुर वाले, इनका बेटा है बड़ा। विशेष बात ये जिंदगी में देखी, जो बात जैसी है चाहे अपने प्रतिकूल जाए या अनुकूल जाए, जो बात जैसी है वैसी ही बोलना है जी। कहाँ मिलते हैं लोग ऐसे? लोग ढूंढे से नहीं मिलते। जो बात जैसी है वैसी ही प्रारूपणा करना, इसको कहते हैं तटस्थ रहना। निवेदन है, धर्म प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए जो लोग प्रवचन सुनने जाते हैं या शास्त्र पढ़ते हैं, किसके लिए? प्रवचन में यह सोचकर आए धन मिलेगा। शास्त्रों का स्वाध्याय इसलिए किया कि पैसा बढ़ेगा। इन चीजों के लिए जो लोग धर्म दान करते हैं, पैसे को बढ़ाने के लिए, या किसी शूद्र के घर में भोजन करने वाला ब्राह्मण, जैन साधु के लिए प्रेरणा दी है कि साधु उसी घर में गोचरी के लिए भिक्षा के लिए जाए जहां आस्था हो। यदि आस्था हो या किसी व्यक्ति की जबान के प्रिय शब्द आ जाए कि मेरे घर पे संत को नहीं आना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। प्रवचनों का विषय तो बोलना ही होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन यदि किसी भी क्षेत्र में संत साध्वी के प्रति अनास्था आ जाए, जिस समय कोरोना महामारी फैली ना, तो अनेक क्षेत्रों में ऐसे समाचार मिलते थे कि लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि महाराज जी या मां सती जी घर पे ना है जी। और कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके बारे में सुनने में आता है कि भाई किसी घर में हो ना हो, चाहे मेरे सारे परिवार में कोरोना हो जाए, लेकिन जब तक हम जीवित हैं हमारे घर पे संत साधु जरूर आए, जो ना बीमारी से डरे और ना उन्होंने इस बारे में सोचा। तो निवेदन है, शूद्र के घर पे भोजन ग्रहण करने वाला ब्राह्मण और जिस सांप के मुंह में दांत नहीं है, इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं। जो धन के लिए धर्म दान करते हैं, शूद्र के घर के पर भोजन करने वाला यदि कोई ब्राह्मण है और जिससे सांप के दांत तोड़ दिए गए हैं, उनसे भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि अपने जीवन में कोई अच्छा काम नहीं कर सकते और इनकी सारी क्रिया व्यर्थ होती। धन की प्राप्ति के लिए जितना भी धर्म दान किया सारा व्यर्थ। एक ब्राह्मण ने किसी के घर में कितने ही जाप के पाठ के काल सर्व योग को शांत करने का प्रयोग किया, लेकिन शूद्र के घर भोजन किया, सारे पाठ व्यर्थ।
दांत खत्म होने के बाद में सांप का जहर खत्म, क्योंकि सांप के दांत में जहर होता है, पूरे शरीर में नहीं। यदि सांप के दांत टूट जाएं, वो कितना ही मुंह पछाड़ के मारता रहे, कुछ नहीं कर सकता। तो इसलिए निवेदन करना चाहूंगा, लोगों की सारी क्रिया व्यर्थ हो जाती है। और सुनो, इन लोगों के नाराज होने का भी डर नहीं। जो धन के लिए धर्म ध्यान करता है, उससे डरने की कोई जरूरत नहीं। ब्राह्मण यदि शूद्र के घर का भोजन करता है, उससे वो श्राप दे देगा, ऐसा कर देगा। भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि कुछ कर ही नहीं सकते, वो अपने आप को ही खत्म कर लेते हैं। यदि वो नाराज भी हो गए ना, तो क्या करेंगे? इसलिए निवेदन है, आप लोग आत्म कल्याण के भावना से धर्म दान करने का भाव रखें। होकर सुख में मगन न फूले, दुख में कभी न घबराओ, प्रवत नदी शमशान भयानक, अटवी से नहीं भय, रहे अडोल अकंप निरंतर, यह मन दृढ़ तर बन जा, इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता। सजनों, थोड़ा सा मस्त रहने का भाव रखें, और कोई प्रतिकूलता, कोई दिक्कत आ जाए तो जल्दी धैर्य ना हो। जैन शास्त्रों में ऐसा उल्लेख है, मान लो किसी व्यक्ति में, किसी नारी में, माता बहन में कोई भूत का, प्रेत का, जिंद का प्रवेश हो गया, खोज करो, और आप उनके पास में गए, पाठ सुनाने लगे, लोगस का, नमो थुनम का, नवकार मंत्र या अन्य कोई मंत्र, और जिस व्यक्ति के शरीर में वो चीज प्रवेश की हुई है ना, उसने आपकी तरफ देखना शुरू किया, आपने उसकी तरफ देखना शुरू किया, और जैसे ही उसने टकटकी लगा के देखना शुरू किया ना, आपकी तरफ देखना शुरू किया, आपकी आंखें यूं हो गई, आप खत्म हो गए। आप एड़ी से चोटी तक का जोर लगाने के बाद भी उसका उपचार नहीं कर सकते, उसको भगा नहीं सकते, क्योंकि आप पराजित हो गए। भरत और बाहुबली के बीच में सबसे पहला युद्ध यही तो था। कौन सा? दृष्टि युद्ध। नजरों से नजर मिलाकर के देखना, और नजरों से नजर मिलाकर देखने का मतलब, जिसकी नजर झुक गई वो हार गया। आप देखेंगे यदि कोई मुस्लिम बहुल इलाका है, या कोई मुस्लिम भाई अपनी दुकान पे बैठा, गली में बैठा है, आप गली में से गुजर रहे हो, वो आपकी तरफ यूं देखेगा और आप यूं कर लेंगे, हाँ जी। वो जब तक आप चलते रहेंगे वो आपकी तरफ देखता रहेगा, और आप अपनी नजर फिरा लेंगे। और यदि आप उसकी तरफ देखते रहे तो 1 मिनट वो नहीं पकड़ सकता, उसके नीचे हो जाएगी, और हार जीत वहीं से हो जाती है, ये याद रखना आप लोग। इसलिए निवेदन है कि इन सारी चीजों से भयभीत ना हो, और विपत्ति आने के बाद में कुछ घबराए ना। पर्वत नदी शमशान भयानक, अटवी से नहीं देखा। एक रोज कहा था आप लोगों के सामने, रात में अपने घर के भीतर चांदना ना करे, गली में चांदना करे। यदि आपके घर के बाहर रोशनी है और घर की 4 दीवारी के अंदर जहां लेटते हैं वह अंधेरा है, तो आपके घर के ऊपर कोई हमला नहीं कर सकता, आपके घर में कोई घुस नहीं सकता। और बाहर अंधेरा है, अंदर चांदना है, बताए कि कौन का लेटे हुए है जी, बस बात खत्म। आप यदि रात में कहीं जा रहे हो, सफर में हो, तो कभी भी घबराना मत यदि अंधेरा हो तो। यूपी के कहावत आती है, हम एलम में ठहरे गए थे, तो रात के 10:30 बजे कुछ भाई आए आंध्रा से,
तो मैंने कहा वे यूपी में तो ऐसा सुनने में आता है कि दहशत ज्यादा रहती है, तो आप अंधेरी रात में कैसे आए? ओ कहेंगे कि महाराज जी, यदि कोई सामने से आ रहा होगा तो उसके मन में ये बात भी तो आ सकती है कि सामने वाला भी तो दमदार है जी, घबराने की क्या जरूरत है? यदि हम अपने मन में सोचे हुए पता नहीं कौन है, अरे खटका तो अगले के दिल में भी होगा कुछ, बोले नहीं। मैं लड़ने की सलाह नहीं दे रहा आप लोगों को, लेकिन ये बोलना चाहता हूं कि घबराना नहीं, और घर में अंदर अंधेरा रखो, रात में सोते समय बार चांदना, और जब दीपावली इत्यादि का समय आ जाए, नवरात्रि इत्यादि आ जाए, जिस समय जीरा मच्छर हो जाते हैं, कौन से मच्छर, उस समय आप लोग अपनी गली की भी लाइट बंद करवा दें और घर के बाहर की भी लाइट बंद कर दें, क्योंकि यदि आपके घर के बाहर की लाइट जली है या गली की लाइट जली है तो आपके घर में संतों का आना मुश्किल है, चाहे तो जीवों को रगड़ते हुए आ जाओ, ठीक है ना, और यदि उनकी रक्षा करनी है तो आपके घर आना मुश्किल है, यदि जीरा मच्छरों का प्रकोप ज्यादा हो गया है तो। इसलिए पहली बात निवेदन आप लोगों के सामने, तटस्थ रहें। समाज में जब कहीं बैठे या किसी मीटिंग में किसी फैसले में आपको बुलाया जाए तो आपने ना पक्ष देखना ना विपक्ष देखना, जो बात जैसी हो वैसी बोलना, समाधान हो या ना हो, लेकिन आपके बारे में मीटिंग खत्म होने के बाद में यदि प्रतिक्रियाएं होंगी तो लोग ये कहेंगे निष्पक्ष था। क्या कहेंगे लोग? निष्पक्ष व्यक्ति था, और निष्पक्ष कोई तटस्थ कहते हैं। दूसरी बात, काम अपने हाथ का। जैन आगमों में ऐसी चर्चा आती है कि मान लो गुरु ने चेले को कोई काम बता दिया, किसी श्रावक को कोई काम बता दिया, पिता ने पुत्र को, मालिक ने नौकर को कोई काम बता दिया, तो वो काम करने के बाद में आके सूचना दे वो काम मैंने कर दिया, उससे काम होने का पता भी लग गया, निश्चिंत भी हो गए, और ये सोचना भी नहीं पड़ेगा भाई नहीं हुआ या नहीं हुआ, उसके मन का संशय भी खत्म हो जाएगा। इसलिए कहा कि कोई कार्य की जिम्मेवारी लगी है उस काम को करो, और करने के बाद में सूचना दो कि वो काम मैंने कर दिया। तो दूसरी बात है काम अपने हाथ का। जिंदगी में कोई भी काम जो अपने हाथों से हो सकता है ना, वो दूसरों के भरोसे है जी, दूसरों के भरोसे लटकता रहेगा। इसलिए किसी भी व्यक्ति के पर भरोसा ना करें। निवेदन करना चाहूंगा कि जो दूसरों के भरोसे नहीं बैठता ना, वो अपने कार्य को सुंदर तरीके से कर लेता है। याद रखना, यदि कोई माला आपने अपने हाथ से पिरोई होगी ना, आपको बहुत अच्छी लगेगी। किसी माला के मणिये आपने अपने हाथों से पिरोए होंगे तो बहुत अच्छे लगे। और मान लो कोई व्यक्ति भोजन करते समय 10 गलती निकालता है, और किसी दिन घरवाली चली जाए पिहर में राखी बांध रहे हैं किसी और किसी काम से, और उस व्यक्ति को खुद रोटी बनानी पड़ जाए, और मान लो खुद बनाते समय उसने नमक भी 2 बार डाल दिया, रोटी कई जगह से कच्ची भी रह गई, और रोटी भी ऐसे बना दी जैसे भारत का नक्शा। कैसे बना दी? भारत का। उसके बाद भी जब वो भोजन करने के लिए बैठेगा ना, वो क्या बड़ा स्वाद है, क्योंकि आज वो किसी को कुछ कह नहीं सकता, किसी को कुछ कह नहीं सकता वे नमक 2 बार क्यों पड़ा, रोटी टेढ़ी मेढ़ी क्यों है, या ऐसा क्यों। तो इसलिए यदि कोई व्यक्ति अपने हाथों से माला गूंथता है वो बहुत सुंदर लगती है, और यदि कोई व्यक्ति चंदन को घिसता है ना, एक तो किसी और ने घिसा और एक आपने अपने हाथों से घिसा, तो उसमें खुशबू कुछ ज्यादा उठेगी, इसमें
जब आप चंदन की लकड़ी खुद घिसेंगे ना, खुशबू ज्यादा उठेगी। क्यों? क्योंकि आपके खून पसीना उसके अंदर आ गया। दिल्ली कैलाश नगर का जो जैन मंदिर है, उसके कोने में एक चाय वाला बैठता है और वो अपने पास में एक पेचकस रखता है। क्या रखता है? सिर में खा जो तो यूं कर लिया, बगल में खा जो यूं कर लिया पेचकस से, और जब चाय बनाता है ना, वही उसमें ही घुमा देता है। एक बार एक जैन साहब ने पूछा कि भाई यार, तू चाय बनाता है, सिर भी उसी से खुजाता है जी, और उसी को ही घुमा देता है। वो कहता है जैन साहब, स्वाद तो इसी चीज का है। क्या बोलता है? उसको अपनी मेहनत के ऊपर विश्वास है। तो इसलिए निवेदन करना चाहूंगा आप लोगों के सामने कि जो अपने हाथों से चंदन घिसा हो, उसकी सुगंध ज्यादा है। और इसी के साथ निवेदन है, यदि आपने कभी कोई भजन बनाया हो है जी, कुछ लाइनें लिखी हो, वो उससे बढ़िया कोई लाइन नहीं हो सकती। उससे बढ़िया कोई भजन, उससे बढ़िया कोई लेख, उससे बढ़िया कोई कविता नहीं हो सकती। हमारे देश के प्रसिद्ध दार्शनिक हुए हैं, विद्वान हुए हैं रविंद्रनाथ टैगोर। उन्होंने एक किताब में लिखा कि मान लो किसी व्यक्ति ने कोई भजन बनाया, कोई कविता लिखी, दूसरे व्यक्ति के कहने से उस कविता में परिवर्तन ना करें, क्योंकि वो परिवर्तन करने से आपके भाव प्रभावित हो गए। क्योंकि आपने जो लाइनें लिखी ना, उस समय आपकी सोच अपनी तरफ से जितनी उत्तम हो सकती थी, जितनी श्रेष्ठ सोच हो सकती थी, वो आपने ज्यादा से ज्यादा सुंदर से सुंदर लिखने के भाव बनाए। तो उससे बढ़िया किसी दूसरे के भाव नहीं हो सकते। तो इसलिए निवेदन करना चाहूंगा आप लोगों के सामने कि वही काम अच्छा होता है सबसे अच्छा जो अपने हाथों से किया। मान लो कोई भी कार्य है आपने कर दिया अपने हाथों से, और उस कार्य के बारे में भी कोई भी कुछ कहे, बेकाम हुआ नहीं हुआ, क्या आप शंका कर सकते हो? शंका नहीं कर सकते, क्योंकि आपने अपने हाथों से किया, आपको विश्वास है कि मैंने कर दिया। तो निवेदन करना चाहूंगा कि कार्य करने से करें अपने हाथों से, लेकिन करने से पहले सोचें, क्योंकि कहा जाता है कि आंख से अच्छी तरह देखकर पैर रखना चाहिए। आंख से जगह अच्छी देखकर पैर रखना चाहिए, और पानी कपड़े में से छान कर पीना चाहिए। यदि पानी गर्म भी कर लें, उबाल भी लें, तो भी पीने के लिए उसको छान लेना चाहिए। और बात शास्त्रों के अनुसार करनी चाहिए, और काम अपने हाथों से करना चाहिए। हाँ, जिसकी जीवन शैली है ना कहने का है स्वाभिमान। हाँ, जिसकी जीवन शैली है ना कहने का है स्वाभिमान, जो सुनता सबको धीरज से फिर देता है अपना निदान। संकल्पशील का साथ जहां पैदा होता है भगवान वहां। संकल्पशील का साथ जहां पैदा होता है भगवान वहां। एक तो वो लोग हैं, कोई भी कार्य सौंपो वो कहते हैं हाँ मैं करूंगा, मैं कर दूंगा। और एक वो लोग हैं जिनकी शुरुआत ही हमेशा ना से होती है जी। कोई भी काम हो ना, कोई भी काम हो ना, तो ना से जिनकी शुरुआत होती है ना, वो उस अभिमानी प्रकृति के व्यक्ति होते हैं। और यदि किसी मीटिंग में बैठे हो या आपने अपनी कंपनी की चर्चाएं करनी है अपने भाई के साथ, बेटे के साथ, तो अपनी बात कहने से पहले दूसरे की बात धैर्य से सुनो। अपनी बात कहने से पहले दूसरे की बात को धैर्य से सुनो। जैन धर्म के बहुत सारे आचार्यों में से आचार्य वे हैं हरिभद्र सूरी।
क्या नाम, उन्होंने 1444 ग्रंथों की रचना की और उन ग्रंथों में से एक है षड दर्शन समुच्चय, जिसको मोटे भाषा में खड़खड़ आगम बोलते हैं। और वैसे 6 दर्शनों की चर्चा का उसमें उल्लेख है। उसमें बड़ी सुंदर प्रेरणा, एक जो मूल बात है वो कही है कि आप कहीं भी मीटिंग में बैठे, कोई भी चर्चा करने के लिए बैठे, तो हमेशा दूसरों को बोलने को पहले, हमेशा। एक तो किस मीटिंग के लिए आए हैं, किस कार्य के लिए आए हैं, सब लोगों की बातें सुनने के बाद में पता लग जाएगा। और दूसरी बात, जब दूसरों को सुनोगे ना, अपनी समझ का विकास होगा। तीसरी बात, सुनते समय जो प्रश्न किया जा रहा है ना, उनमें से किसी की बातों में से ही समाधान निकल कर आ जाएगा। उन लोगों में से ही, बोलने वालों की जबान में जो जो बातें निकली हैं, उसी में से कोई समाधान निकल कर आ जाएगा। तो इसलिए इस बात के विशेष ध्यान देने का प्रयास करेंगे। और निवेदन है, जो सुनता है सबको धीरज से फिर देता है अपना नेता। जिस व्यक्ति ने बोलना है सब बोल लिए और बोलते बोलते सब चुप हो गए, उस समय कहो कि भाई अब मेरी सुनो, क्या बोला उसने। अब मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ, याद रखना, जो मीटिंग बैठने से पहले बोलना शुरू कर देते हैं, मीटिंग में ज्यादा बोलते रहते हैं, हमेशा कहीं पर भी देख लेना आप लोग, उसकी बातों को लोग ज्यादा ध्यान से नहीं सुनते। लोग ये कहते हैं बड़बुल्ला है, क्या बोल देते हैं। और जो मीटिंग में कम बोलता होगा और कभी कभी बोलता होगा, जब वो बोलने के लिए या कहेगा ना कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ, सभी शांत हो जाएंगे, क्योंकि लोगों की जबान के ऊपर बात आएगी, ये तो कभी बोलते नहीं, आज कुछ कहना चाह रहे हैं तो कोई खास बात होगी, सुनते हैं लोग। इसलिए निवेदन करना चाहूंगा, फिर देता है देना अपना निदान, मतलब बाद में अपनी तरफ से समाधान दे। संकल्पशील का साथ जहां पैदा होता भगवान वहां। लेकिन अपनी बात कहते समय 2 बातें हो, एक तो आपके पास सदाचार हो और दूसरा आपके पास संकल्प हो। अपनी बात कहते समय आपके पास में सदाचार हो, मतलब जहां बैठे हैं वह सभ्यता जरूर रखें, अपनी बोली में, अपने व्यवहार में, उन सारी चीजों में सभ्यता रखेंगे। और संकल्प आपका मजबूत हो, आप अपनी बात दमदार शब्दों में पेश करें, संकल्प के साथ में पेश करें, तो आपकी बात को सुना जाएगा और उसका असर भी होगा। कर्म के खेल कैसे हैं ये दुनिया को बताएंगे। बोलो, पड़ी हम पर विपत्ति क्या क्या प्रभु तुमको सुनाएंगे, पड़ी हम। एक बार 2 गप्पी बैठे हुए थे और कुछ लोग सुन रहे थे। एक गप्पी बोलते समय कहता है कि मेरे दादाजी मरते समय 1 लाख रुपए छोड़ गए। कितने छोड़ गए? 1 लाख रुपए। दूसरा गप्पी कहता बस 1 ही लाख। जिस समय मेरे दादाजी गए ना, सारी दुनिया छोड़ गए थे। है जी, तेरे दादाजी तो क्या छोड़ के गए हैं? 1 लाख रुपए, और मेरे दादाजी गए तो। लेकिन गप्पों में ही अपनी जिंदगी को ना निकालें, थोड़ा प्रैक्टिकल करने का भाव रखेंगे। शायर और नीर की कहानी, जीवन चरित्र आप लोग सुन रहे हैं और सुन रहे थे कि आप लोग, राजा चंदन को मंदिर में काम मिल गया और महारानी मलिया एक घर में काम करने जाती है, क्योंकि जब कर्मों की मार पड़ती है ना, तो अच्छे अच्छे लोग पानी भरने शुरू कर देते हैं। वो भी दिन था राजा हरिश्चंद्र राजमहलों में थे, और वो भी दिन था जब चौराहे पर बिके, और वो भी दिन था जब एक जमादार के घर पे पानी भर पड़ा। कोई पता नहीं चलता दिन किस समय पलट जाए।
बोले भगवान महावीर। मल्यागिरी प्रामाणिकता पूर्वक कार्य करी श्रेष्ठी पे अशोक कर्म का योग समझिए आया फिर धोखा चल गए। सेठ एक दिन किसी गांव से पैदल चल कर आया था। गिरा करके पैर धुलाने पानी जब मंगवाया था। रानी पैर धुलाने आई घूंघट हटा पवन के जोर। सेठानी के मन में शंका उसी दिन कुछ ही और। सजनों, संयोग की बात, अब राजा चंदन मंदिर में नौकरी करता है, महारानी मलिया घर में काम करती है, परिवार में थोड़ी शांति आ गई। लेकिन अचानक फिर एक तूफान उठा। जिस घर में काम करती थी उसका मालिक उग्राही करने के लिए कहीं गया हुआ, और वो शिखर दोपहरी के बाद जब लौट कर आया ना, शरीर पर पसीने थे, सारे कपड़े धूल से सने हुए थे। जैसे ही उन्होंने घर में प्रवेश किया ना, उसी समय महारानी मलिया जो वहां नौकरानी के रूप में, दासी के रूप में काम करती थी, वो पानी लेकर आती है और पैर धुलवाती है। जैसे ही पैर धुलवाने लगी ना, अचानक मुंह के ऊपर से कपड़ा हट गया, क्योंकि पहले अब मुस्लिम परंपरा में तो बुर्का डालने की आदत है, और हिंदू औरतों में वो देसी भाषा में कहते ओला करने की, घूंघट, ओला करना, घूंघट करना। और आजकल तो घूंघट गांगट सारे कहाँ टेक दी उठाकर, है जी। आजकल घूंघट गांगट सारे खत्म। आजकल तो सीधा यूं कहते भाई साहब कैसे हो, है जी। सीधा क्या आ गया आजकल, सीधे भाई साहब हो गए, और भाई साहब हो गए, घूंघट खत्म। अब वो करना है नहीं करना ये आप लोगों का काम है, लेकिन मैं तो कहना चाहूंगा घूंघट करो या ना करो, लेकिन सम्मान दो करो। यदि आपकी नजरों में सम्मान है तो आपने घूंघट कर लिया, और घूंघट करने के बाद में यदि चार खरी खरी सुना दी, है जी, तो घूंघट का भी कोई फायदा नहीं। इसलिए व्यवहार ही सबसे बड़ा घूंघट। तो उस समय जैसे ही चेहरे के पर से कपड़ा हटाना, उस समय श्रेष्ठी का मन उसकी ओर नहीं गया, ना वो देख पाए, ना मल्या का ध्यान राजा चंद्र की तरफ था। लेकिन जो उसकी धर्म पत्नी थी, सेठानी थी, उसके मन में शक पैदा हो गया कि ये मेरे से बहुत ज्यादा स्मार्ट है, सुंदर है, और कि मेरे पति का ध्यान आज इसकी तरफ चला गया तो मेरी तो क्या गिनती रहेगी। इस सुंदर रूपवती युवती को सेठ अगर देगा सम्मान, फिर इस घर में नहीं रहेगा मेरा अपना कोई स्थान। चोरी का इल्जाम लगाकर घर से इसे निकालूंगी, तभी चल की सांस मिलेगी, काम से संभालूंगी। नारी के प्रति नारी का विश्वास कभी नहीं होता है, इसलिए सतयुग से लेकर पतन इसी का होता है। सजनों, उस समय मन के अंदर ये भाव आए कि मैं इसको घर से निकालूंगी चोरी का आरोप लगाकर, और जब तक ये घर से नहीं निकाली ना, मेरे को शांति नहीं मिलेगी। यदि किसी घर में दहेज इत्यादि को लेकर के कोई घटना घटित होती है तो याद रखना, घर में औरत के ऊपर जुल्म और अत्याचार पुरुषों की तरफ से ज्यादा नहीं होते, नारी नारी के ऊपर अत्याचार करती, नारी नारी के ऊपर अत्याचार करती है। क्यों? क्योंकि नारी में ईर्ष्या की मात्रा ज्यादा होती है। अपने से ज्यादा सुंदर को देख लेगी तो ईर्ष्या हो जाएगी, अपने से ज्यादा बढ़िया कपड़े देख लिए पहने हुए तो परेशान हो जाएगी। यदि पड़ोसी का बच्चा जिस गाड़ी में अपना बेटा बैठ के जाता है ना, उससे बड़ी और बढ़िया गाड़ी में बैठ के पड़ोसी का बेटा जाता है, तो क्योंकि नारी की आदत तुलना करके देखने की होती है। और याद रखना, यदि सुखी रहना चाहते हो ना, तो किसी में भी किसी दूसरे से अपनी तुलना नहीं करनी, आप सुखी रहेंगे। दुर्बल मन में आशंकाएं घर कर लेती हैं अपना, अपने प्राण प्रिय पति को भी नहीं समझती है अपना। अगर आपको शक है तो कर पूछताछ वो दूर करो, किंतु किसी के साथ सायने तुमने व्यवहार जरूर करो।
मेरी लाख रुपयों वाली अंगूठी का पता नहीं, इसी नौकरानी ने ली है, इससे बढ़कर खता नहीं। नौकर चोर बनेंगे तो ये महल उजड़ते देर नहीं, इन्हें हटाओ वरना अपने जीवन की भी खैर नहीं। भाग्य अचानक बदल गया है, बना व्यर्थ मिलिया पर दोष, छूट गई है तुरंत नौकरी, मिलियागिरी करती है अफसोस। उसने घर वाले को बाध्य कर दिया कि आप हटा दें, क्योंकि कल मेरी डायमंड की अंगूठी गायब हो गई और मेरा पक्का विश्वास है कि और कोई घर में नहीं आया, इसी ने उठाई। और सुनो, यदि इसको नहीं निकालोगे तो मैं निकल जाऊंगी घर से। इसको नहीं निकालोगे तो मैं घर से निकल जाऊंगा। सज्जनों, कई बार व्यक्ति आक्रोश में, आवेश में, ईर्ष्या में आरोप प्रत्यारोप लगाते समय सोचता नहीं, लेकिन निवेदन है आप लोग किसी भी व्यक्ति के साथ में गलत करने से बचेंगे। यदि किसी के साथ में गलत नहीं करेंगे, बुरा नहीं करेंगे, तो आप स्वयं ठीक रहेंगे और आपके जीवन की बहुत सारी बाधाएं, समस्याएं खत्म हो जाएंगी। इसी के साथ कल आपके क्षेत्र में जाप है स्वागुण मंत्रों का, और दिल्ली से, हरियाणा से, यूपी से, पंजाब से बहुत सारे क्षेत्रों के भाई बहन आपके क्षेत्र में आएंगे। आप जाप भी करेंगे और आने वाले बंधुओं की सेवा का लाभ भी लेंगे, और आप अपने भावों से आने वाले लोगों को दिखाएं कि आपकी भावना में कमी नहीं होनी चाहिए, ये सारा काम मंगल में और सुंदर ही होता है। इसी के साथ आज सहदेव मुनि की तपस्या का 28वां दिन, और राज रोशनी जयंत श्री राधे श्याम जी जैन की तपस्या का आज मैं राज रोशनी की आइंबिल तपस्या का 30वां दिन, उनका मास पुण्य कल संपन्न हो जाएगा। और कांता जैन धर्म श्री मदनलाल जी जैन पाछवा वाले पूर्व प्रधान की तपस्या का आज 25वां दिन। और जो कोई भाई बहन अपनी तपस्या शुरू करें वो अपने नाम हमारे को लिखवा दें। और जिस भी घर में जाप बैठे 2 से 4 के बीच में हमारे सुंदर लाल जी जैन परंपरा वाले, इनकी भावना यदि किसी भी घर में जाप है और उनको लगता है कि रात को 2 से 4 या 1 से 4 3 कोई नहीं आएगा, तो मैं उस घर में जाप देने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ, बशर्ते वहाँ मतलब थोड़ी सी व्यवस्था ठीक हो यूरिन निकाली के हिसाब से, तो मैं वहाँ 2 घंटे 3 घंटे जो जाप होगा वो दूंगा। और इसी तरह का आज सभा में तो नहीं है कृष्ण कुमार जी जैन, वो भी इसी तरह की मंगल भावना रखते हैं, किसी घर में जाप हो 2 घंटे 3 घंटे वो जाप देने का भाव, तो इसलिए आप लोग भी इस बात का पूरा ध्यान रखें। और इसी के साथ आज के प्रत्याख्यान ओम श्री पदम प्रभु जिनेन्द्राय नमः, ओम श्री पदम प्रभु जिनेन्द्राय नमः की माला जपेंगे। आज पेठा नहीं खाएंगे और खरबूजा नहीं खाएंगे, पेठा और खरबूजा इसका त्याग। भाई संजीव जैन जो भी समाई करके उठे हैं, देखिए पहली बार उन्होंने समाई करनी शुरू की, नित्य प्रति समाई करते हैं, बड़ी लगन रखते हैं और ठीक टाइम पर आके प्रवचन में बैठते, हार्दिक साधुवाद है। तो अन्य बंधु भी अपनी समाई की इत्यादि शुरू करने का भाव रखें। और सभा में भाई श्रीपाल जैन, रमेश जैन जो समाई भी करते हैं, प्रतिदिन प्रवचन का लाभ लेते हैं, भाई सुरेंद्र जैन, भाई नरेंद्र जैन प्रधान सोनीपत सेक्टर 12, और इसी के साथ में शास्त्र से भाई संजय जैन और भाई भूषण जैन नांगला से, सेक्टर 3 से भाई प्रमोद जी, रानी बाग से भाई नरेश जैन और लाला मोतीराम जी जैन खटखड़ वाले यहाँ सभा में है। और जहाँ गुरुदेव की स्मृति में जैन स्थानक का निर्माण कार्य हुआ, और खटखड़ जहाँ चतुर्मास उठने के बाद बैठने से पहले हर महीना साधु साधु आते हैं, और लाला मोतीराम जी जैन इन्होंने उस स्थानक के निर्माण में अच्छी मोटी राशि दान दी, और उसका निर्माण जहाँ साधु सत्यों को आराम रहता है वहाँ जाने के बाद। भाई कृष्ण जैन हृदयगढ़ से, मास्टर ललित जैन जमुना बिहार से, और भाई कपिल जैन, भाई वरुण जैन सेक्टर 3 से। और ये दोनों श्रावक भाई कपिल भी और भाई वरुण भी ये जिम्मेवारी से काम करने वाले श्रावक हैं, और यहाँ भी इन्होंने सेवा में अपने नाम दे रखे हैं कि जहाँ भी समाज चाहेगी हम वहाँ
पूरा टाइम पूरी जिम्मेवारी के साथ में काम करेंगे। और श्री वीर जी के सुपुत्र यहाँ पर सभी का हार्दिक हार्दिक साधुवाद है। और भाई सतीश जी यहाँ पर नित्य प्रति जहाँ कार्यक्रम स्थल है उसके पास से रोजाना दोनों टाइम प्रवचन में भी टाइम पर पहुंचते हैं, शाम को जो प्रार्थना होती है इसमें बैठते हैं, और हर रोज ये जाप भी करते हैं, किसी के भी घर में जाप हो। इसलिए सभी बढ़ चढ़ करके लाभ लें। और निवेदन है आप सभी अपने बेटों को, अपने पुत्र वधुओं को, अपनी फैमिली के मेंबर को प्रवचन में लाने का भाव, सभी अपने परिवारों को प्रवचन में लाने का भाव रखेंगे। मिल करके दो पंक्ति बोले, मंगल पाठ देखा। वीर प्रभु जी मोरी रंग दो चुनरिया, रंग दो चुनरिया मोरी रंग दो चुनरिया, वीर प्रभु जी मोरी रंग दो चुनरिया। ऐसा रंगे रंगे दो जो कभी भी ना उतरे, हम उसे चाहे सारी उमरिया। काला नहीं रंगवाऊं, पीला नहीं रंगवाऊं, अपने ही रंग में रंग दो चुनरिया। बिना रंगे रंगवाए कभी भी न जाऊं मैं, चाहे बीत जाए सारी उमरिया। सारा जग रूठे मेरे वीर जी ना रूठे, सारा जग रूठे मेरे गुरु जी ना रूठे, चाहे रूठ जाए सारी नगरिया। वीर प्रभु जी मोरी रंग दो चुनरिया। आज अशोक पार्क में भाई सुशील जैन सुपुत्र श्री अमित चंद जैन अक्षरिया वालों के यहाँ पे और बाकी बच्चे हैं, लेकिन घर में देख रेख करने वाले दो ही मेंबर हैं, पति पत्नी, और 24 घंटे का जाप बड़ी भाव से। और कहा कि महाराज जी पूरे चमास से हर महीना मेरे घर का जाप, और अशोक पार्क के सभी घरों से मेंबर यहाँ पर प्रवचन सभा में जैसे रोशनलाल जी हैं या प्रेमचंद जी जैन हैं, ये सभी घरों से कोई घर वहां से, या ब्रिजपाल जी हैं, कोई घर ऐसा नहीं जिसके घर से मेंबर नहीं आते। एकमात्र बस जतन के रिश्तेदार में तो हो सकता है उसके घर से कोई नहीं आता हो, लेकिन बाकी सभी घरों से मेंबर आते हैं, कहीं से 2, कहीं से 3, कहीं से 4, हर घर से मेंबर आते हैं। और मैं प्रेमचंद जी जैन को कहना चाहूंगा कि वो अपने घर से 4-5 मेंबरों को लेकर आए रोजाना, क्योंकि पति पत्नी है, 3 बेटे हैं, 3 बहू हैं, और 2 मेंबर आ गए, तो इसलिए ऋषि जैन अपने पूरे परिवार को लेकर पहुंचे। संघ की तरफ से संक्षिप्त सूचना मंगल भावना वही संजय जैन आपके सामने रखेंगे। और इससे पूर्व 1-2 मिनट के लिए बोलना चाहते हैं श्री इंद्रपाल जैन बुद्ध विहार वाले कुसुम वाले या कुसुमिया नगुरा कौन सा गाँव, 1 मिनट ही लेना बस, ज्यादा नहीं, क्योंकि उसके बाद मंगल पाठ का कार्यक्रम है।
बोले भगवान महावीर स्वामी। बोलो तुझे परम सर्वे जाते समझे सत गुरु परम सेवा भावी गरीबों को दक्षिणा वो बोलकर उसके गुरुदेव एक की महाराज प्राप्ति एवं आचार्य सम्राट विष्णु मुनि की महाराज प्राप्ति करते हुए सत्य महाराज जी पंडित रतन उसके गुरुदेव वेद मुनि की महाराज प्राप्ति और दावी बात की संत योग की वंदन नमस्कार करते रंग प्रेम बंधु आप सादर दे देंगे हमारा परम सौभाग्य उनके गुरुदेव की और सारे क्षेत्र में भी धर्म ध्यान कर रहे हैं सहदेव मुनि जी महाराज जी का और छोटे घंटे के गांव के नाम हमारे यहाँ पर पूरा अशोका महाराज उनके यहाँ पर आपको घंटे का गांव है और कल का गांव और बच्चों का गांव सतीश जैन अलग अलग में आज का आयोजन सतीश जैन दोनों के परंपरा में और कल का सीता जैन धर्मपाल जैन उनके यहाँ और आज दोनों के बाद हमारे है मैं बाहर से आए तो निवेदन करता हूँ आप मेरे साथ हाँ 6:30 पौने 7 और मुझे महाराज हम आपके
बोल श्रमण भगवान महावीर स्वामी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। महापंजाब पर्वत ब्रह्मचारी दादा गुरुदेव स्वामी श्री भागवत जी। उप विपु दादा गुरुदेव स्वामी श्री फूलचंद जी। अर्धसावधानी पूज्य गुरुदेव श्री त्रिलोकचंद जी महाराज। परम सेवा भावी परम पूज्य गुरुदेव चमत्कारी बाबा श्री प्रेम सुख जी। वर्तमान आचार्य सम्राट श्री शिवमुनि जी महाराज। बोलिए श्री जैन धर्म की। पंच परमेश्वर अवतार मंत्र भगवान की। भगवान महावीर स्वामी का संदेश। श्री चतारी मंगलम हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणतो धम्म मंगलम चतारी लोत्तमारी अंतलोत्तमा सिद्धालोत्तमा सालोत्तमा केली प्रणतो धम्मलोत्तमा चतारी शरणं पहुंचामि रंते शरणं पहुंचामि सिद्धे शरणं पहुंचामि साहु शरणं पहुंचामि केवली प्रणतो धम्मो शरणं पहुंचामि हरियंतों का शरणा सिद्धों का शरणा साधुओं का शरणा दया धर्म का शरणा ये चार शरण मुख